من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। इसी मौजू और उन्वान की मुनासबत से ही आपके सामने कुछ गुज़ारिशात पेश करने की कोशिश करूँगा। अगरचे मेरा अंदाज़ कोई नामवर ख़तीब का नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ ऐसी बात करूं जिससे मुझे और आपको अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता चले और जो हमारे मुखालिफीन हैं, हम पर इत्तिहामात और इल्ज़ामात लगाते हैं, उन्हें भी पता चले कि अज़मत रसूल, शान रसूल, मकाम रसूल क्या है। और इंशाअल्लाह इस मौजू से हमारे दिलों में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ेगी और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और मज़बूत होगा। अज़मत मुस्तफ़ा का माना आप जानते हैं। अज़मत का माना है बड़ाई, बुलंदी, और मुस्तफ़ा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ, चुनीदा, मुंतखब करदा। वैसे तो हर नबी ही अल्लाह ताला का चुनीदा होता है, मुंतखब करदा होता है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। लोगों, अल्लाह फरिश्तों में से भी अपने रसूल चुनता है
और इंसानों में से भी रसूल चुनता है। एक और मकाम पे अल्लाह ताला का फरमान है, व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीनल अखियार, कि ये जो अंबिया की जमात है ये हमारे यहाँ चुनिदा लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और हमारे यहाँ इंतहाई पसंदीदा लोग हैं। लेकिन जब बारी आई नबियों के सरदार, नबियों के सरखेल, नबियों के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें और ही तरीके से चुना। चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन वलद इस्माइल वस्तफ़ा मिन किनानत कुरैशन वस्तफ़ा मिन कुरैशन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिमी। फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने मेरे अजदाद में से किनाना नामी मेरे जद्दे आला को बनी इस्माइल में से चुना, फिर किनाना में से कुरैश को चुना, फिर कुरैश में से बनु हाशिम को चुना, और फिर बनु हाशिम में से मुझ मोहम्मद को चुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इस तरह चुना, इस तरह अल्लाह ने इंतखाब किया। और जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, जब आखिरी नबी के इंतखाब की बारी आई, जब खातमुन नबीयीन के इंतखाब की बारी आई, इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद फवजद कल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहु लिरिसालतिही। कि अल्लाह ताला ने फिर कायनात के तमाम इंसानों के दिलों को देखा, टटोला और जांचा, तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सब दिलों से बेहतर पाया। तो अल्लाह ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रिसालत और नबूवत के लिए चुन लिया। यह है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस पूरी कर दूं, कुछ और लोगों का भी इलाज हो जाए, कुछ और लोगों को भी तंबीह हो जाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने इंतखाब करना चाहा अपने नबी के सहाबा का, अपने नबी के साथियों का, जिनके साथ मिलकर नबी अपने मिशन को पूरा करेंगे। तो फिर अल्लाह ने लोगों के दिलों को देखा, टटोला और चेक किया। फवजद कल्बा असहाब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद फस्तफ़ाहुम लिसुहबत नबिय्यिही व लिइक़ामत रसूलिही व लिइक़ामत दीनिही। तो अल्लाह ने फिर लोगों के दिलों को देखा, तो फिर अपने नबी मोहम्मद के जो सहाबा अल्लाह ने बनाए हैं, इनके दिलों को सब लोगों के दिलों से पाकीज़ा पाया, बेहतर पाया। तो अल्लाह ने इन्हें अपने नबी का सहाबी चुन लिया और अपने दीन की इमामत के लिए इनको चुन लिया। यह है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का इंतखाब। यह है मुस्तफ़ा, चुने हुए। अल्लाह ने चुना है, खास तौर पर चुना है। आज उसी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत आपने सुननी है, जाननी है। आपकी अज़मत के हवाले से मैं 4 बातें अर्ज करता हूं। आपकी ज़ात की अज़मत, आपकी शान की अज़मत, आपकी सीरत और किरदार की अज़मत,
और फिर आपकी हदीस और आपकी बात की अजमत। ये सारी अजमतें हम मानते हैं। जो जो अजमतें, जो जो शानें, जो मकाम, जो मर्तबा रब ने अपने नबी को दिया है, हम वो सब कुछ मानते हैं। और साथ में वही मानते हैं, सिर्फ वही मानते हैं जो अल्लाह ने मनवाया है, जो रसूलुल्लाह ने मनवाया है। हम ना अल्लाह के बारे में किसी और की कही हुई बात मानते हैं, न रसूल के बारे में किसी और की कही हुई बात मानते हैं। चुनाचे आइए हम अल्लाह के रसूल की जात की अजमत से बात करते हैं कि आपकी जात कितना अजीम थी, कितना अजीम जात थी। इतना अजीम जात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दिल अतहर को, आपके सीने को 3 बार माए जमजम से धुलवाया। जब अभी आप बच्चे थे, दाई हलीमा के घर में थे, परवरिश पा रहे थे, एक मर्तबा जिब्राइल अमीन के जरिए आपके सीने को चाक करके धोया गया माए जमजम से, इल्म व हिकमत से भर के सिया गया। एक मर्तबा जब नबुव्वत मिलने वाली थी, रिसालत मिलने वाली थी, नबुव्वत और रिसालत मिलने से पहले फिर आपके सीने को चाक किया गया और माए जमजम से धोया गया, इल्म व हिकमत से भरा गया। और फिर तीसरी मर्तबा जब अल्लाह ने अपने नबी को बुलंदियों से सरफराज करना था, अजमतों से सरफराज करना था, आसमानों की सैर करानी थी, जन्नत की सैर करानी थी, अपने यहाँ बुलाना था, मेराज कराना था, उस मर्तबा फिर अल्लाह ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सीने को जिब्राइल के जरिए चाक कराया, फिर माए जमजम से धोया और फिर इल्म व हिकमत के साथ भर दिया। सबसे मुकद्दस और सबसे मोहतरम चीज इंसानी जिस्म के अंदर वो उसका दिल है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला इन्ना फिल जसद मुज़गतन इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इन फसदत फसदतिल जसद कुल्लु अला वहियल कल्ब। फरमाए लोगों खबरदार सुन लो अच्छी तरह, हर इंसानी जिस्म में एक ऐसा हिस्सा है, गोश्त का ऐसा लोथड़ा है जो बुनियादी और असल की हैसियत रखता है। अगर वो दुरुस्त है सारा जिस्म दुरुस्त है, वो खराब है सारा जिस्म खराब है। और वो दिल है, अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को पाक बनाने के लिए आपके दिल को बार बार धुलवाया और बार बार पाक किया। तो यह है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की अजमत। आपकी जात की अजमत कितना अजीम है, कितना ऊंची है कि अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एजाज बख्शा, ये शरफ बख्शा, ये सादत बख्शी सारे नबियों में से, सारे इंसानों में से कि उन्हें मेराज की सादत नसीब फरमाई। उन्हें जीते जागते इस जसद उनसरी के साथ अपने हाँ बुलाया, आसमानों पे बुलाया, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर बुलाया, जहां जिब्राइल भी हाथ बांध के खड़े हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा और आपका साथ खत्म, अल्लाह ने आपको बहुत रिफातें दी हैं, उन रिफातों तक तो मैं भी नहीं जा सकता। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की अजमत। हमारा यह अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मासूम है, हर गुनाह से पाक है। हमारा यह अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इस कायनात में सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े परहेजगार, सबसे बड़े अल्लाह वाले, सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाले और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। उनसे बढ़कर कायनात में किसी मुत्तकी और परहेजगार को नहीं देखा गया। यह हमारा ईमान और अकीदा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की अजमत है। और आपकी शान की अजमत, आपकी शान
आपकी शान, आपका रसूल होना आपकी अजीम शान शान है। हर रसूल अल्लाह का मुंतखब होता है, अल्लाह का चुनीदा होता है। वो अपनी उम्मत का अफजल तरीन इंसान होता है, वो मासूम होता है। और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ये है कि रसूल होने के साथ साथ वो सैयदुल मुरसलीन हैं। रसूल होने के साथ साथ वो खलील और रब्बिल आलमीन हैं। रसूल होने के साथ साथ वो इमामुल अंबिया हैं। रसूल होने के साथ साथ वो सैयदुल बशर है। रसूल होने के साथ साथ वो सैयद वलद आदम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। ये लोग झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, अपनी कौम को हमसे बदगुमान करने की कोशिश करते हैं कि ये अहले हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भाई जैसा समझते हैं। जो मकाम में, मर्तबे में, शान में, इज्जत में, रिफत में अपने भाई जैसा तो भाई जैसा, बाप जैसा तो बाप जैसा, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी इमाम, किसी मुहद्दिस, किसी सहाबी, किसी आम नबी, किसी फरिश्ते जैसा समझता है, हम उसे भी बेअदब और गुस्ताख समझते हैं। आप बाप और भाई की बात करते हैं। हमारा ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत में, शान में, मकाम और मर्तबे में सारी कायनात में अफजल हैं। बाद अज खुदा बुजुर्ग तूई अस्त किस्से मुख्तसर। हमारा तो ईमान है अल्लाह की जात के बाद इस कायनात में सबसे अजीम जात मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हाँ, अलबत्ता इस मकाम और मर्तबे को मानने, इकरार करने के बावजूद हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर ही मानते हैं, इंसान ही मानते हैं, अल्लाह का अब्द ही मानते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद करीम ने अपने फरमान में अपने आप को इंसान ही कहा है, बशर ही कहा है और अपने आप को अब्द ही कहा है। हम कुरान के मुनकर नहीं मानते। मोहब्बत में आकर, अकीदत में आकर हम किताब सुन्नत के दामन को नहीं छोड़ते, हम अल्लाह रसूल की बात को नहीं छोड़ते, हम शरीयत की तालीमात को नहीं छोड़ते। हम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने वाले नहीं हैं जिन्होंने गुलूम की राह इख्तियार कर दी और गुमराही में मुब्तला हो गए, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या इब्नुल्लाह कह दिया, जिन्होंने उज़ैर सलाम को इब्नुल्लाह कह दिया, जिन्होंने मलाइका को अल्लाह की बेटियां कह दिया। हम मोहब्बत में भी शरीयत के दामन को थामे हुए हैं। क्यों ना थामे? हमारे हबीब, हमारे रसूल हमें वसीयत और नसीहत करके गए, हमें समझा के गए, हमें वसीयत करके गए, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें वसीयत और नसीहत करता हूँ, मुझे मेरी शान से मत बढ़ाना। ईसाइयों की तरह मैं अल्लाह का रसूल और अल्लाह का बंदा हूँ। मुझे जब भी तुमने कहना है तो अब्दुहु व रसूलुहु कहना है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने हर नमाज में, तशहुद में हमसे इकरार करवाया, एतराफ करवाया, पढ़ो तशहुद और उसमें कहो ये अल्फाज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मकाम अपनी जगह है लेकिन हैं अब्द, मकाम अपनी जगह है, हैं बशर, मकाम अपनी जगह है, हैं इंसान। और आपकी पूरी जिंदगी आपके बशर होने पर ही दलालत करती है। यौम विलादत अल्लाह के रसूल का पैदा होना, अल्लाह के रसूल का पैदा होना, अल्लाह के रसूल के बाप थे, अल्लाह के रसूल की वालिदा थी, आप जने गए, आप पैदा हुए। बशर पैदा होता है, इंसान पैदा होता है। आप बच्चे थे, दूध पिया आपने, फिर जवान हुए, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, बीमार हुए, जख्मी हुए, खाते थे, पीते थे, बौलो बराज आता था, जख्मी हुए, फिर आखिरकार बीमार हुए और मौत से हम किनार हुए, वफात से हम किनार हुए। फिर आपकी कब्र बनाई गई, आपका रोजा बनाया गया, आपको दफनाया गया। मुझे बताओ, गुस्ताखी कर दी,
अगर रसूलुल्लाह को बशर मान लिया क्या बेअदबी हो गई? तो फिर कुरान अल्लाह के रसूल की नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखी करता है, फिर अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करता है, फिर मोहम्मद खुद अपनी गुस्ताखी करते हैं। अगर बशर कहना गुस्ताखी है, अब्द कहना गुस्ताखी है, इंसान कहना गुस्ताखी है। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बाबरकत अल्लाह की ज़ात जिसने अपने आबद, अपने गुलाम, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब कुरान नाजिल की ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के जरिए लोगों के लिए नज़ीर बन जाएं। अल्लाह फरमाते अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ पैगम्बर आप कह दीजिए मैं तुम जैसा बशर हूँ। मिलाते यौम विलादत हो और इनकार बशरियत का करते हो, वला अयाज़ु बिल्लाह, वला अयाज़ु बिल्लाह। तो बहरहाल रसूलुल्लाह की शान भी सबसे निराली है। अल्लाह ने मेराज कराई, शान कैसी कि जिब्राइल अमीन को आपका खादिम बना दिया, आपका नौकर बना दिया, आपका गार्ड बना दिया। जिब्राइल खादिमों की तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़ के चल रहे हैं। अल्लाह ने शान इतना दी कि अंबिया को आसमानों पर बिठा दिया जो मोहम्मद करीम के इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। शान ये थी आसमानों से जाने से पहले बैतुल मक़दस में अंबिया को जमा कर दिया मौजज़ाना तौर पर, और मोहम्मद करीम को इमाम बना के बता दिया ये इमामुल अंबिया है, ये सैयदुल मुरसलीन है, ये इमामुल अत्क़िया है। तो हम ये शान मानते हैं। आपकी शान ये है जो क़यामत के दिन ज़ाहिर होगी। क़यामत के दिन सबसे पहले मैदान माशर में जब अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को मकाम महमूद अता फरमाएगा, तारीफ किया हुआ मकाम महमूद वो आपको नसीब होगा। शफात उज़्मा, लोग मारे मारे फिर रहे होंगे, कोई हमारी सिफारिश करे, हमारा हिसाब व किताब शुरू हो, अंबिया माज़रतें कर लेंगे। आदम अलैहिस्सलाम माज़रत, नूह अलैहिस्सलाम माज़रत, मूसा अलैहिस्सलाम माज़रत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज़रत, ईसा अलैहिस्सलाम माज़रत। हमें हिम्मत नहीं है कि हम अल्लाह के सामने सिफारिश करें कि बंदों का हिसाब शुरू करें। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ, एक शख्सियत है अल्लाह की सबसे बढ़कर महबूब और प्यारी शख्सियत, अल्लाह ने जिसको आज मकाम महमूद अता फरमाना है, जिनकी अज़मतों को आज अव्वलीन वल आखिरीन पर वाज़े करना है, ज़ाहिर करना है, और वह है अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ उनके पास, ये शरफ और ये सआदत और ये मकाम और मर्तबा उनका है। वो तुम्हारी सिफारिश करे तो करें और कोई नहीं करेगा। चुनाचे लोग मारे मारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे हाँ, अल्लाह ने मुझे मकाम महमूद देने का वादा कर रखा है, और यही मकाम महमूद है कि मैं सारी इंसानियत के हक में अल्लाह से दुआ करूँगा, सिफारिश करूँगा, अल्लाह इनका हिसाब शुरू कर। और फिर बात आइए तो एक मंजर आपको दिखाता हूँ, तवज्जो से इस मंजर को सुनिए, गौर कीजिए, चश्मे तसव्वुर से देखिए, आपको खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क भी नजर आ जाएगा, आबिद और माबूद के दरमियान फर्क भी नजर आ जाएगा, अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान फर्क भी नजर आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेंगे और एक मखसूस मकाम पर जाकर सजदा रेज हो जाएंगे, सजदे में गिर पड़ेंगे और फरमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे लंबा सजदा करूंगा, अल्लाह की हम्द और सना बयान करूंगा। अल्लाह उस दिन मुझ पर अपनी हम्द और सना के दरवाजे खोल देगा और खूब हम्द बयान करूंगा, और तवील तरीन सजदा, कसीर तरीन तहमीद, आखिरकार अल्लाह ताला मुझे कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाइए, मांगिए जो मांगते हैं। ये मोहम्मद करीम कौन है? अंबिया के सरदार हैं, लेकिन हालत क्या है? खालिक के कायनात के आगे सजदे में गिरे हुए हैं। ये फर्क भी देख लो। हमारी कभी ये कोशिश नहीं रही कि हम मोहम्मद को अल्लाह बनाने की कोशिश करें, हम मोहम्मद को अल्लाह जैसा बनाने की कोशिश करें, हम मोहम्मद और अल्लाह को एक साबित करने की कोशिश करें। ये खुला कुफ्र है, ये खुला शिर्क है। हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं रही।
हमारी कोशिश ये रही है कि मोहम्मद करीम ने जो अल्लाह के बारे में बताया है वो उम्मत को बताए, जो अपने बारे में बताया है वो भी उम्मत को बताए। अल्लाह अल्लाह है, इस कायनात का रब है, खालिक है, मालिक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये अल्लाह की ज़ात है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम सुबह शाम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और मोहम्मद करीम ने अपने बारे में क्या कहा? मुसन्नफ़ अहमद के अंदर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका माज़िन फ़िया हुक्मुका अदलुन फ़िया क़ज़ाउका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ़्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक औ इस्तअसरतहु फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदक अन तजअलल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हम्मी व ज़िहा गम्मी। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद तेरा बंदा हूँ, तेरे एक बंदे का बेटा हूँ, तेरी एक बंदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मुझ पर तेरा हुक्म चलता है। तेरा हर फैसला जो मेरे बारे में है वो मबनी पर अदल और इंसाफ है। ऐ अल्लाह मैं तेरे सारे नामों का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ, वो नाम जो तूने कुरान में उतारे हैं, वो नाम जो तूने किसी को सिखाए हैं, वो नाम जो तूने अपने पास महफूज कर रखे हैं, कि अल्लाह मेरे लिए अपने कुरान को मेरे दिलों की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे। तो मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह इस कायनात का रब है। हमें तो मोहम्मद अल्लाह के आगे सजदा करते हुए नजर आते हैं, हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए जानवर ज़बह करते हुए नजर आते हैं, हमें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हुए और दामन फैलाते हुए नजर आते हैं। इन लोगों को पता नहीं क्या नजर आता है, कौन नजर आते हैं, क्या दिखाई देते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल में फर्क मिटाने पर तुले हुए हैं, जबकि मोहम्मद करीम तो इस कायनात को अल्लाह के आगे झुकाने के लिए आए हैं। खैर ये बात दूसरी तरफ जा रही है। अर्ज ये कर रहा था कि मोहम्मद करीम की शान भी बड़ी आला और अरफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाकी अंबिया के मुकाबले में अपनी शान और फजीलत बयान करते हुए सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन। लोगों, अंबिया बहुत आए हैं, रसूल बहुत आए हैं, लेकिन मुझे मेरे रब ने बाकी नबियों पर बड़ी फजीलत अता फरमाई। फरमाया 6 बातों के जरिए अल्लाह ने मुझे बाकी नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। वो 6 बातें कौन सी हैं? फरमाया ऊती तो जवामिउल कलम, मुझे अल्लाह ने जामिउल जवामिउल कलम अता फरमाया है। मुख्तसर तरीन बात में दीन की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मसला समझाने की ताकत अता फरमाई है। नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरन, अल्लाह ने मुझे मेरे दुश्मनों पर रौब अता फरमा दिया है। मैं 1 महीने की मसाफत पर होता हूँ, मेरे दुश्मन को पता चल जाए मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, वो थर थर कांपने लग जाता है। उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए अल्लाह ने माल गनीमत को हलाल कर दिया है, इससे पहले किसी नबी की शरीयत में हलाल नहीं था। जो इलतल अर्ज़ मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए अल्लाह ताला ने इस ज़रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया है और ज़मीन की मिट्टी को तयम्मुम के लिए पानी के कायम मकाम बना दिया है। वो बुइस्तु इलन्नास काफ़ा, मुझे अल्लाह ने सारी इंसानियत की तरफ रसूल बना के भेजा है। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, और अल्लाह ताला ने मुझे खातमन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी का शर्फ और लक़ब और इज्जत और सादत अता फरमाई। ये हमारे नबी की शान है, सारे नबियों से बरतर, सारे नबियों से अफजल है,
सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। फरमाया क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, मैं अल्लाह की हम्द बयान करूंगा और सारे नबी मेरे साथ मिलकर अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मेरे 5 नाम हैं, 5 नाम हैं मेरे, ली खमसत अस्मा, अना अहमद, मैं अहमद हूं, यानी इस कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह की हम्द बयान करने वाला मैं मोहम्मद हूं, क्योंकि सबसे बढ़कर अल्लाह की मार्फत मोहम्मद करीम को थी, क्योंकि कुरान उतरा है जो सबसे बढ़कर अल्लाह की मार्फत पर मुश्तमिल है। फरमाया मैं अहमद हूं, मुझ जैसी अल्लाह की हम्द किसी नबी ने नहीं की, नबी तो नबी किसी फरिश्ते ने नहीं की, और मैं मोहम्मद हूं। अल्लाह ने मुझे इसका सिला ये अता फरमाया है कि मुझे मोहम्मद बना दिया, तारीफ किया हुआ बना दिया, तारीफ किया हुआ बना दिया। हर मुसलमान वो बाअमल हो बदअमल हो, फासिक हो फाजिर हो, वो मोहम्मद करीम की तारीफ करता है। हत्ता के गैर मुस्लिम भी जो मुनसिफ मिजाज हैं, जिनमें शिद्दत नहीं, जिनमें तासुब नहीं, जो मुनसिफ मिजाज हैं, उन्होंने भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। एक अंग्रेज मुहक्किक ने लिखा कि मोहम्मद करीम वो जात है जो हर मकर फरेब और धोखे और दगा से पाक है। एक और अंग्रेज मुहक्किक ने लिखा कि ईसाई जिस शख्सियत से यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़कर नफरत करते हैं, मैं मुताले से इस बात पे पहुंचा हूं, इस नतीजे पे कि मोहम्मद करीम सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक है, इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक है। और एक और बहुत बड़े अमरीकी मुहक्किक और मुअर्रिख ने, जो इसी पिछली सदी में गुजरा, 20वीं सदी में, उसने PhD का मकाला लिखा इस बात पर कि आज तक की तारीख तक, पूरे आलम की तारीख में से मैंने 100 शख्सियात का इंतखाब करना है जो अपने दौर की अजीम शख्सियात थीं, किरदार में, अखलाक में, आदात में, चाल चलन में, इल्म में, हिकमत में, दानाई में, समझदारी में। चुनाचे उसने इन शख्सियात का मुताला शुरू किया। गैर मुस्लिम था और कहते हैं मैंने मुताला शुरू किया, जिस शख्स की खूबियां आती चली गई मैं नोट करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। मैं हैरान हो गया कि सबसे ज्यादा खूबियां और अच्छाइयां मुझे मिली तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली। और फिर मैंने फैसला किया कि अब मैं सबसे पहले सरे फहरिस्त की शख्सियत को लिखूं, किसका नाम पहले लिखूं। जब मैंने सोच विचार की तो बार बार एक ही शख्सियत का नाम आ रहा था, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक दफा तो मैंने हिम्मत हार दी कि मेरी कौम, ये यहूदी, ये मेरी कौम मेरे मुखालिफ बन जाएगी, मेरी दुश्मन बन जाएगी, मेरी जान के लाले मुझे पड़ जाएंगे, मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। लेकिन फिर मैं डट गया, मैंने कहा मैंने इंसाफ का खून नहीं करना, हक बात कहनी है। चुनाचे जब मैंने इन 100 अफराद की फहरिस्त लिखी तो उस कहता है कि मैंने सरे फहरिस्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। आज भी ये किताब 100 सबसे अजीम तरीन शख्सियात के नाम से मौजूद है, सरे फहरिस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। ये आपकी शान है। जिसने भी आपका तारुफ पाया उसने आपकी अजमत को मान लिया, आपकी दानाई को मान लिया, आपके इल्म हिकमत को मान लिया। मेरे भाई मैं बात को आगे चलाता हूं। 2 बातें हो गई, 2 बातें और हैं, बड़े इख्तिसार से अर्ज करूंगा। आपकी अजमत सीरत, अजमत किरदार, अजमत सीरत और अजमत किरदार, वो आइए देखें कि आपकी सीरत कितना अजीम। इसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह ने कुरान मजीद में बड़ी कसमें खाई हैं, अपनी मखलूक की बड़े कसमें खाई। एक अजीब कसम खाई अल्लाह ने, और वो कसम खाई एक शख्सियत की उम्र की कसम खाई, एक शख्सियत की जिंदगी की कसम खाई। जिंदगी में बचपना भी आता है, जिंदगी में जवानी भी आती है, जिंदगी में
जिंदगी में उधेड़ उम्र भी आता है, जिंदगी में बुढ़ापा भी आता है। अल्लाह ने इस कुरान में एक शख्सियत की पूरी उम्र और पूरी जिंदगी की कसम खाई है, और वो शख्सियत आमना के लाल दुर यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है कि अल्लाह ने उनकी उम्र की कसम खाई है। वला अम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ए मोहम्मद करीम, हमें आपकी पूरी उम्र की कसम है। तो बताओ, अल्लाह जिस शख्सियत की जिंदगी की कसम खाए, उससे बढ़कर पाकीज़ा किरदार और पाकीज़ा सीरत का हामिल कोई हो सकता है? यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिनकी उम्र की कसम खाई। अल्लाह ने कुरान में अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा को उम्मत मुस्लिमा के लिए, कायनात के इंसानों के लिए नमूना करार दिया। बड़ी मशहूर आयत है जो आप सुनते रहते हैं, हम फकीरों से सुनते रहते हैं, हमारे स्टेजों से सुनते रहते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो लोगों जो अल्लाह को याद करना चाहते हो, ऐ वो लोगों जो आखिरत की कामयाबी के तलबगार हो, ऐ वो लोगों जो अपने रब का जिक्र करके अपने रब की कुर्बत के तलबगार हो, आओ हम तुम्हें तरीका बताते हैं। फरमाए वो तरीका ये है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बना लो। ये है सीरत की अजमत, ये है किरदार की अजमत। सीरत और किरदार की अजमत जानना चाहते हो, पूछो आपकी बीवी से, आपकी शरीका हयात से, दिन और रात की साथी से, उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा से। जब उनसे किसी ने पूछा, अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी सिस्टम के अखलाक क्या है, आपकी आदात क्या है, घर में रहन सहन आपके साथ रवैया कैसा है? सैयद आयशा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया, पूछा, अला तक़राउल कुरान, बेटे क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? कहा, अम्मी जान कुरान पढ़ता हूँ। फरमाया, फिर सुनो, काना खुलुक़ुहु अल कुरान, मेरे प्यारे नबी की सीरत पूरा कुरान थी। कहने का मकसद ये है, हमारे किसी खतीब ने क्या इस हदीस की तौज़ीह की, वो आयशा सिद्दीक़ा ये कहना चाहती है, अगर कुरान इंसानी रूप में होता, अगर कुरान इंसानी शक्ल में होता तो मोहम्मद करीम की शक्ल में आता। जो कुछ अल्लाह ने कुरान में अकीदा, अमल, अखलाक, आदात, हिदायत, अवामिर, नवाही जो कुछ बयान किया है, वो पूरा का पूरा कुरान मुकम्मल तौर पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और सीरत के अंदर मौजूद है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, बड़ा तवील किस्सा है, मैं उस किस्से की तरफ नहीं जाता, सिर्फ अल्फाज बताता हूँ। आपने फरमाया, ना अतकाकुम लिल्लाहि व अख्शाकुम लहू, लोगो मैं तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं तुम में सबसे बड़ा परहेजगार हूँ। सबसे बड़ा मुत्तकी मैं हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुत्तकी है। और यहाँ रुक के कुछ लोगों की खबर भी ले लूँ मैं, जो हमें गुस्ताख कहते हैं और फिर अपने बुजुर्गों और पीरों और फकीरों की रियासतें और इबादतें और अमल और तकवा और परहेजगारी के वो झूठे किस्से सुनाते हैं कि इन्हें मोहम्मद करीम से भी बड़ी इबादत गुजार और मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये 40 रोजा चिल्ले के अल्लाह के रसूल ने काटे, ये एक टांग पे खड़े होकर के अल्लाह के रसूल ने इबादतें की, ये जंगलों में जा जाके 40-40, 50-50 साल भूखे प्यासे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। ये रोजे रख 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 के मुसलसल क्या लकड़ी की तरह कमजोर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए? क्या इशा के गुज़ो के साथ 40 साल तक अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी। ये सब कुछ नहीं किया। फिर ये सब कुछ तुम अपने बुजुर्गों, पीरों, फकीरों के बारे में कहते हो। नऊज़ बिल्लाह। इसका मकसद ये हुआ तुम्हारी पीर, फकीर, बुजुर्ग, इमाम रसूलुल्लाह से बढ़कर आबिद, जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार थे, फिर गुस्ताखी का फतवा हम पर लगाते हो। ये अपने बुजुर्गों को रसूल से बड़ा नेक बनाते हो। मुसलमानों को तो अकीदा है
उठाओ शरह अकीदा तहाविया। इमाम तहावी कहते हैं इमामुल अत्किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों के इमाम थे, और तुमने अपने पीरों और फकीरों के बारे में वो बातें जाहिर कर रखी हैं। लगता है कि ये मोहम्मद करीम से भी बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, और गुस्ताख हम में, बेअदब हम में। आओ हम कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। आपके सीरत और किरदार की बात हो रही है तो आप सुनो सैयदा खदीजा से इस्लाम से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले की बातें सुने। जब पहली मर्तबा वही उतरी, जिब्राइल को असल शक्ल में देखा, जिब्राइल ने आपको भींचा, आप घबरा गए, परेशान हो गए, घबरा के घर आए, कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, कांप रहे थे। कहा खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कपड़ा उड़ाओ। साथ कहने लगे मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे अपनी हलाकत का डर लग रहा है। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अभी आज ही नबुव्वत मिली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सैयदा खदीजा ने कहा ला वल्लाहि ला युखज़िकुल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल क़ल्ला व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तस्दुक़ुल हदीसा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात करते हैं? अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी भी बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा, आपको हलाक नहीं करेगा। इसलिए आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो सच बोलने वाले हैं, आप तो लोगों की मदद करने वाले हैं, आप तो लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आप तो लोगों के काम आने वाले हैं। आपको कैसे नुकसान पहुंच सकता है? और इसी सैयदा खदीजा का निकाह अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। आपकी उम्र 25 साल, सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल, और खदीजा उस वक्त अरब की सबसे हसीन और मालदार शख्सियत थी, बेवा हो चुकी थी। बहुत लोग उनसे, उनके हुस्न पर फरेफ्ता होकर, उनके मालो दौलत को देखकर उनसे निकाह के ख्वाह थे, लेकिन खदीजा की नजर किसी पे भी न टिकी। उसने किसी को तकवा, परहेजगारी में, शराफत में, आला अखलाक में उस मेयार पे नहीं पाया जिस मेयार का वो अपना खामन चाह रही थी। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तिजारत का माल देकर तिजारत के लिए भेजा, अपने गुलाम को नजर रखने के लिए साथ भेजा, और खूब मुनाफा आया, और गुलाम ने खबर दी खदीजा इस जैसा सच गो, पाक दामन, शरीफ नफ्स, बाअखलाक शख्स मैंने कभी भी नहीं देखा, बड़ा अमीन है और बड़ा सच्चा है। जब ये सारी अमानत और दियानत, शराफत और सदाकत को देखा तो इस खातून ने, जिसने हजारों रिश्ते ठुकरा दिए थे, खुद ही अपनी शादी का पैगाम मोहम्मद करीम के लिए भेज दिया। यह है मोहम्मद करीम की शख्सियत। यह नबूवत से पहले की बात हो रही है। शादी की बात आई है तो एक और बात बताता चलूं, निकाह हो रहा है, अबू तालिब खुतबा निकाह दे रहे हैं। लोगों की नजरों को देखा कि लोगों की नजरों में गोया एक बात है कि ये रिश्ता बेजोड़ है। कहाँ खदीजा मालदार और कहाँ मोहम्मद यतीम, बेसर समानी की हालत में, कोई सरमाया नहीं उसका। अबू तालिब ने भांप लिया नजरों को। अबू तालिब ने कहा मैं देख रहा हूं तुम रिश्ते को बेजोड़ कह रहे हो। फिर उस जो अबू तालिब ने एक बात कही, कहा मुझे बताओ अय्युकुम युवाज़ी मुहम्मदा शरफन व अदलन व खुल्का, बताओ तुम में से कौन है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का मुकाबला करे सदाकत में, शुजाअत में, अदालत में, सदाकत में, शराफत में, कौन है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का मुकाबला करे? बाकी रहा माल, तो अलमाल ज़िल्लुन ज़ाइलुन, माल तो साए की तरह है, आज एक तरफ है कल दूसरी तरफ है। सबकी जुबानें किंग हो गई, सबकी गर्दनें झुक गई। ये था मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। तो आपकी सीरत बड़ी आला, आप हर 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 पहलू से सबसे आला थे। मैं पूरे यकीन के साथ, सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ अल्लाह के घर में बैठ के
अल्लाह की जवाबदेही के तसव्वुर को सामने रख के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, हर खूबी में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से आला थे, मुमताज थे और बेहतर थे। किसी ने कहा, सहाबा में से किसी ने कहा मैंने चांद को भी देखा और मोहम्मद के मुखड़े को भी देखा, मैंने मोहम्मद को चांद से ज्यादा खूबसूरत देखा। किसी ने कहा मैंने बड़ी बड़ी रेशमी लिबास देखे, रेशमी कपड़े देखे, लेकिन मोहम्मद करीम के हाथ से बढ़कर नरम और मुलायम मैंने कोई चीज नहीं देखी। किसी ने कहा मैं दुनिया घूमा हूं, बड़ी इतर देखी है, बड़ी मुश्क देखी है, बड़ी खुशबुएं देखी हैं, लेकिन मोहम्मद करीम के पसीने से बढ़कर खुशबू मैंने किसी चीज में नहीं देखी। ये मोहम्मद करीम के बारे में। और क्या क्या औसाफ बयान किए आपके अखलाक के बारे में, तो अल्लाह ने गवाही दी, इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अजीम अखलाक के मालिक हैं, आप अजीम किरदार के मालिक हैं। बल्कि आइए साहबा से चंद बातें सुन लें। एक साहबी का कौल है, मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफहिशन वला सखाफन फिल अस्फाक वला यजज़ि सय्यअत बिस्सय्यअत वलाकिन याफू व यस्फा। कि मोहम्मद करीम की जिंदगी को मैंने गौर से देखा, मैंने देखा कि मोहम्मद करीम ने कभी जानबूझकर बेहयाई की बात जुबान से नहीं निकाली और कभी बेदिहानी में, बेख्याली में भी, लाउबालीपन में भी बेहयाई की बात मोहम्मद करीम की जुबान पे नहीं आई। मोहम्मद करीम ने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि मोहम्मद करीम हमेशा दरगुजर करते थे, माफ करते थे। किसी ने कहा मा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तो फक़ाल अल्लाह, 23 साल जिंदगी अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है, 23 साल जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी गरीब बेवा यतीम ने आकर, मिस्कीन और फकीर ने आकर मोहम्मद करीम से कुछ मांगा हो और मोहम्मद करीम ने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अपने पास था तो दे दिया, नहीं था तो कर्ज लेके दिया, लेकिन कभी किसी साइल को रद्द नहीं किया। किसी ने कहा कान अजवदुन नास, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सखी थे। वजवद मा यकून फी रमजान हिना यल्काहु जिब्रील कान्नहु रीहुन मुरसिलतुन। और जब माह रमजान आता और जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल के पास हर रात को कुरान की दोहराई के लिए आते थे, तो फिर तो अल्लाह के रसूल इस सादत पर, जिब्रील के साथ पर इतना खुश होते, शुक्राने के तौर पर जो कुछ होता उसको लुटाना शुरू कर देते। ऐसे हो जाते जैसे तेज आंधी सब कुछ को उड़ा के ले जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ को लुटा दिया करते थे। किसी ने कहा मा कान यद्दाखिरु फी गदन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कल के बारे में नहीं सोचा था, कल क्या खाऊंगा, जो मिल गया खा लिया, जो बचा हुआ है साइल को दे दिया, कभी नहीं सोचा। अल्लाह पे तवक्कुल इतना था, दुश्मन तलवार लेके खड़ा हुआ है, सौंती हुई है और कह रहा है ए मोहम्मद आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ईमान इतना था, ईमान इतना था, तवक्कुल इतना था, दुश्मन है, नंगी तलवार है, सौंत के खड़ा हुआ है और मोहम्मद करीम कह रहे हैं अल्लाह मुझे तुम्हारे हाथ से अल्लाह बचाएगा। आखिरी बात बड़े इख्तिसार के साथ चंद लम्हों में अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अजमत, असल मौजू तो ये था, ये तो तमहीद थी, इसकी तफसील कभी बयान होगी, लेकिन चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। मोहम्मद करीम की ज़ात भी अजीम, शान भी बड़ी अजीम, किरदार भी बड़ा अजीम, सीरत भी बड़ी अजीम और सबसे बढ़कर तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है बड़ी अजीम। बस दोस्त हम में और दूसरों में फ़र्क यह है, दूसरे रसूलुल्लाह की ज़ात तक बात को रखते हैं, हम ज़ात से शुरू करते हैं, सीरत और किरदार तक पहुँचते पहुँचते बात तक और हदीस तक बात पहुँचाते हैं। और जब तक हमारी बात ज़ात के साथ साथ रसूल की हदीस और बात तक ना पहुँचे हमारी बात पूरी नहीं होती। आपकी बात भी बड़ी अजीम थी, क्यों ना हो आपकी बात बड़ी अजीम। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे नबी अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, जो कुछ बोलते हैं वो हमारी वही होती है जो इन पे उतरती है। तो अल्लाह के रसूल की तो हर बात ही अल्लाह की बात है। कायनात में कोई
कोई साहबी, कोई इमाम, कोई वली, कोई बुजुर्ग जिसके बारे में तुम दावा करो कि उनकी बात अल्लाह की बात है, और हम दावा करते हैं हमारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह की बात है। एक साहबी ने कहा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखा करते थे, हर बात लिखा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे साथी रोकते हैं कि तुम हर बात ना लिखा करो, कभी खुशी में कभी गमी में होते हैं, कोई बात लिखने की होती है, कोई लिखने की नहीं होती, ना लिखा करो, पूछ लिया करो। अल्लाह के रसूल बताइए मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस को बाहर निकाला, अपनी उंगली रखी और फरमाया, मेरे सहाबा सब सुन लो, तुमने ये क्या बात कह दी, कभी खुशी कभी गमी, हर बात लिखने की नहीं है। फरमाया, खबरदार मेरे बारे में मत ये सोचो, मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूं, इस जुबान से सिवाय हक के कुछ भी नहीं निकलता। बताओ कोई है ऐसा? फिर हम क्यों ना इत्तबाए रसूल की बात करें, क्यों ना इताअत रसूल की बात करें, क्यों ना हदीस रसूल की बात करें, क्यों ना सीरत रसूल की बात करें? जिसकी बात को अल्लाह अपनी बात कहे, जो कहे मेरी बात पर सिवाय हक के कुछ भी नहीं निकलता, फिर उसके मुकाबले में हमें कोई जचता ही नहीं है। न कोई इमाम जचता है, न कोई बुजुर्ग जचता है, न कोई मुहद्दिस जचता है, न कोई वली जचता है, न कोई बुजुर्ग जचता है, न कोई पीर जचता है, कोई जचता ही नहीं है। हमारी नजरें तो मोहम्मद करीम से हटती ही नहीं है। क्या क्या अर्ज करूं, अल्लाह के रसूल की बात जैसी किसी की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की ज़ात से भी मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को भी अपनाओ, और सबसे बढ़कर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और बात पर अमल करो। अबू दाऊद की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहू, लोगो खबरदार, कुछ लोग आएंगे मेरी हदीसों को ठुकराएंगे, हमें कुरान काफी है, बस जो कुरान है हम उसे दीन समझेंगे। फरमाया, खबरदार, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहू, अल्लाह ने जिस तरह मुझे कुरान अता फरमाया है, इसी तरह कुरान के अलावा एक और चीज भी मुझे वैसे ही कुरान की तरह अता फरमाइए। जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से, वो भी अल्लाह की तरफ से, जैसे कुरान काबिल हुज्जत, वो भी हुज्जत, जैसे कुरान हक, वो भी हक। और वो क्या है? वो हदीस रसूल है, वो कौल रसूल है, वो फरमान रसूल है। इस हदीस पर बात खत्म करता हूं ताकि हदीस रसूल की अजमत आपके दिलों में बैठ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान मिना में या मैदान अरफात में खड़े होकर दुआ की थी, नज़र अल्लाहु इमरान समिअ मिन्नी हदीसन फहफ़िज़हु व वआहु सुम अद्दाहु कमा हफ़िज़हु। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के हर 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 उस फर्द के चेहरे को कल क़यामत के दिन तरोताज़ा कर देना, तरोताज़ा कर देना, जो मेरी हदीस को सुने, मेरी हदीस को याद करे, मेरी हदीस को फिर आगे जैसे सुने वैसे पहुंचा दे। ये है मकाम हदीस का। तो मेरे भाइयों, ये चंद टूटी फूटी बातें थीं जो मुझे वक्त दिया गया था, उससे 2-3 मिनट के ऊपर हुए हैं। माजरत चाहता हूँ, इस पर इक्तफा करता हूँ। इस आखिरी नुक्ते को तफसील से बयान करना था, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। दुआ है अल्लाह ताला हमने अपने प्यारे नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपने प्यारे नबी का प्यार अता फरमाए, और अपने प्यारे नबी की सच्ची इताअत और फरमाबरदारी अता फरमाए, और इन शिरकियात और बिदआत और फरसूदा ख्यालात से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।